हनुमान जी कहते हैं इससे मैं हठपूर्वक पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कार्यों की हानि नहीं होती है। साधु तो कार्य बना देते हैं महाराज, बिगड़े कार्य साधु बनाते हैं, इसलिए मैं हठपूर्वक इनसे पहचान करूंगा। ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। जैसे ही गए विभीषण जी आ गए। जय श्री राम महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्राह्मण के स्वरूप में पहुंचे हनुमान जी और द्वार में पहुंच के महाराज जय श्री राम। जैसे विभीषण जी ने सोचा करे लंका में कोई जय श्री राम कहने वाला है, हनुमान जी विभीषण जी दौड़ के आते हैं, प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कहते हैं कि आप भगवान के दास में से कोई हैं, क्योंकि मुझे हृदय में अत्यंत प्रीति हो रही है। या स्वयं राम जी हैं, दीनों से प्रीति प्रेम करने वाले स्वयं राम जी तो नहीं है आप, मुझे बरभागी बनाने के लिए आप आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा बेजना, पूरी कथा सुना दी विभीषण जी को। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुने गुण गान। विभीषण जी के नेत्रों में अश्रु हो गए राम जी की कथा सुनकर। विभीषण जी कहते हैं पवन सुत में जिस प्रकार रहता हूँ, ऐसे ही जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहा करती है। हे तात, क्या अनाथ जानकर राम जी मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्योंकि मेरा शरीर तामसी है, इससे भजन तो हो ही नहीं सकता। भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति नहीं है। लेकिन हे हनुमान जी, अब मुझे इस बात का पक्का भरोसा हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोसा हनुमंता। यह भगवान की ही कृपा है कि कोई संत पधार जाए, कोई संत से मिलन हो जाए, आपका संत से संवाद हो जाए, संत से कथा सुनने को मिल जाए, बस यही समझना ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि आपके आके घर में कोई सोने असरफी से भरी कोई थैला फेंक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अपने अपने प्रारब्ध भोगोगे महाराज। अत्यंत नीच कर्म करने वाले के भी दुनिया भर के सुख लिखे हैं, वो तो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। भगवान की कृपा यही समझनी चाहिए। या आप यहाँ आज पहुँच करके हनुमान जी की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, समझ लीजिए यही राम जी की कृपा है। हनुमान जी कहने की बारी हनुमान जी की है। हे विभीषण जी, मेरी ओर देखो, मैं कौन सा कुलीन हूँ? अरे मैं तो बंदर हूँ। बंदर अत्यंत चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, फिर भक्ति कैसे करेगा? कोई विधि नहीं पता, सबसे हीन हूँ। और तो और एक बात है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दीता ही न मिले आहारा। बस तो ऐसी बात नहीं है। ये तो हनुमान जी अपने आप को अत्यंत दीन निम्न मानकर ऐसी बात कह रहे हैं कि ताकि जीव मेरा नाम न लेके राम जी का नाम ले। प्रात ले जो नाम, हनुमान न करे, राम जी का नाम ले, इसलिए ऐसा हनुमान जी कहते। इतने श्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी। और मैं ऐसा अधम हूं, मेरे पर रघुनाथ जी ने थोड़ी कृपा की है। और भगवान की कृपा का स्मरण आते ही हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आए। और ऐसे जानते हैं श्री राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। दोनों नेत्र भर आए और उस जानते हुए भी ऐसे स्वामी का विस्मरण करता है, भूलता है, जगत में फिरता है, फिर वो दुखी क्यों नहीं होगा? दुखी तो लिखा है महाराज उसे। भगवान जी के, श्री सीताराम जी के गुणानुवादों का स्मरण करते हुए ऐसा विश्राम पाया जो कहा नहीं जा, अनिर्वाच्य विश्राम, ऐसी शांति मिली भगवान की कथा कहते कहते जिसका वर्णन नहीं है। विभीषण जी ने वह कथा सुनाई जिस प्रकार जानकी मैया वहां रहती है। हनुमान जी कहते हैं राम जी की कथा
हनुमान जी ने सुनाई और जानकी जी की कथा विभीषण जी ने सुनाई। परस्पर एक दूसरों की कथा सुनाते हैं। कोई सब कथा विभीषण कही जेह विधि जनक सुता तहरही। हनुमान जी कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ जानकी माता को। विभीषण जी कहते हैं मैं बता तो सकता हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकता आपके साथ, बड़ा खतरा है। हनुमान जी को विदा करके विभीषण जी गए। हनुमान जी पुनः छोटे होते हैं, आगे पहुंचते हैं अशोक वाटिका में। जानकी मैया के दर्शन होते हैं, मन ही मन प्रणाम किया। जानकी मैया के बैठे बैठे दिन रात बीतते हैं। शरीर अत्यंत दुबला पतला हो गया, जटाओं के बालों की एक छोटी सी एक बेड़ी, एक लट सी रह गई है। भगवान के गुणानुवादों का निरंतर मन में चिंतन है। और बैठती कैसे है मैया? बाबा लिखते हैं कि निज पद नयन दिए मन, अलथी पलथी लगा के नहीं बैठी है। बैठने का तरीका इस तरह से है कि दोनों को पैर आगे की तरफ है। मैं बैठ के दिखाऊं, माता इस प्रकार बैठी है और अपने पैर अंगूठों में यूं बैठी है और नेत्र लगे हैं अपने पैर के अंगूठों में। वास्तव यह योग की मुद्रा है। यह मुद्रा योग की मुद्रा है जिसमें मां बैठी है, अपने पैर के अंगूठों पर नेत्र हैं। माता लोग जब भी ध्यान में बैठे तो यह मुद्रा अत्यंत श्रेष्ठ मुद्रा है और मन में निरंतर चिंतन है प्रभु के गुणानुवादों का। हनुमान जी देख के अत्यंत दुखी हो जाते हैं। देखकर विचार करने लगे कि करूं क्या करूं। पेड़ पे चढ़े हुए पत्तों के बीच छिप गए। इतने में ही रावण आता है, अनेक प्रकार से जानकी जी को समझाता है। ये जानकी, मैं जो कहता हूँ मान लो, क्यों दुख उठा रही हो? आ जाओ, तुझे सब रानियों में श्रेष्ठ रानी बना दूंगा। ये मंदोदरी में जितनी मेरी श्रेष्ठ रानियां हैं, पटरानियां हैं, सब तुम्हारी सेवा करेंगी। अब मैया क्या करती है? आप तो कुछ है नहीं, रावण को जवाब भी देना है। तृणधारी ओट कहत देही, घास का तिनका उठा लेती है और उसी के आड़ से उसको जवाब देती है, रावण को उत्तर देती है। रावण कहता है कि एक बार मेरी तरफ देखो। तृणधारी ओट कहत देही, भगवान का स्मरण है, सुमेरी अवधपति परम सुमेरी। भगवान का स्मरण करके कहती है। अच्छा ये घास क्यों, तिनका क्यों? वस्तुतः जानकी मैया पृथ्वी से जन्मी है, पृथ्वी से उत्पन्न है, अयोनिजा है। इस नाते पृथ्वी के जितने भी उपज हैं, तिनका पेड़ पौधे सब कुछ मेरी जानकी मैया के भाई हैं। तृणधारी ओट कहत देही, और बहन की रक्षा विपत्ति में करता है कौन? वो तिनका भाई बना है, भाई बन के सामने खड़ा है और उसी के हाथ लेके मैया कहती है, अरे मूर्ख मूढ़ रावण सुन, अरे कभी जुगनुओं के प्रकाश से कमल नहीं खिलती है क्या? तुम्हें राम जी के बाण की सुधि नहीं है। भगवान से सोने में कह के तुमने मुझे उठा लाया है, यहाँ हर लाया है। और रावण इतना सुना कि बौखला गया, कहता सीता तूने मेरा अपमान कर दिया, मैं इसी कृपाण से तेरा बद्ध कर दूंगा, नहीं तो मेरा कहना मान ले, नहीं तो ए सुमुखी ए सुंदर मुख वाली तेरा जीवन खत्म हो जाएगा यहाँ। कहते रावण, अरे इन गला की भुजाओं वही हार बनेगा, वही भुजा
एक ही भुजा है जो इन गला में डाली जाएगी। कौन सी? वो रघुनाथ जी की भुजा है। और रघुनाथ जी की भुजा है कैसी? ये सुंदर बाहु में कैसी है? हाथी के सुर के समान है। यही मेरा प्रण है कि इन भुजाओं में, इन गर्दन में कोई भुजा पड़े, वो राम जी की भुजा हो। इतना सुनते ही रावण मारने को दौड़ा। मंदोदरी ने पछाड़ा, दे स्त्री पर हथियार नहीं उठाए जाते। रावण जैसे विद्वान को यह शोभा भी नहीं देता। मंदोदरी ने समझाया। रावण अपने महल को गया। इधर सभी जितनी भी राक्षसियां थी सबको समझा के कि इनको अनेक प्रकार के कष्ट दो, हो सकता है कष्ट के कारण, दुख के कारण हमारी बात मान ले। इसी में बाबा कहते हैं कि उन निश्चरियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है। त्रिजटा नाम राक्षसी का राम महाराज लंका में ऐसे भी लोग हैं। राम चरण रति, भगवान के चरणों में जिसकी अत्यंत रति है, ऐसी है त्रिजटा। निपुण है, विवेकशील है। सबको बताया, ए सुनो सुनो सुनो, इनको जो तो तंग कर रही है, दुख दे रही है, मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है। और स्वप्न आगे कहती है कि मैंने स्वप्न में यह भी देखा है कि रावण गधा पे चढ़ के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीचों बाग में कटी हुई है। ऐसा स्वप्न भयंकर देखा है मैंने। और यह भी देखा है कि लंका विभीषण जी को मिल गई है और पूरे नगर में रघुनाथ जी की दुहाई फिर गई है। पूरा स्वप्न देख ले, पूरा कथा कह दिया। विभीषण जी लंका पाएंगे, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब राम जी जानकी जी को बुलवा लेंगे। मैं ऐसा चिल्ला के कहती हूँ, पुकार पुकार के जोर से कहती हूँ, यह सपना 4 दिन में सत्य हो जाएगा। अब निश्चरी सबके प्राण छूटने लगे कि वाकई में ऐसा सपना। हनुमान जी पेड़ पे बैठे हैं, कहा कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि जाना है कि वहाँ लंका जलाना है। लंका जलाना होता तो वहीं से माचिस वाचिस कुछ लेके आते, वो प्रबंध तो है ही नहीं है। और ये कहती है कि लंका जलाना है। खैर, अब भगवान को जो करना करवाना होगा सो खुद ही करवा लेंगे, ज्यादा माथा पच्ची नहीं। राक्षसियां अपने अपने घर गई। मैया कहती है त्रिष्टा से, जानकी माता, हे माता, तू मेरे विपद की संगिनी है। यह शरीर किसी तरह मैं त्याग कर दूं, वो कोई व्यवस्था कर। यह विरह का दुख अब मेरे से नहीं सहा जाता, यह असह्य हो चला है। अब काठ लाकर लकड़ियां एकत्रित करके चिता बना दे, मैं उसी में जल मरूंगी। क्योंकि रावण के इतने कठोर वचन मेरे से नहीं सहे जाते। त्रिष्टा ने जानकी मैया के चरण पकड़े, भगवान के बल और पौरुष का बखान करती है और कहती है कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी कहीं। जो पुराने लोग गांव के होंगे उन्हें पता है, पहले चूल्हा जलाया ही ऐसे जाता था, उस घर से जहां जिसके छप्पड़ के ऊपर धुआं उठता दिखाई देता था, लोग जाते थे, पुरानी मैया आग मांग के ले आती थी वहां से, फिर चूल्हा जलता था। हमने देखा है अपनी दादियों को ऐसा करते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं। रात्रि में अग्नि नहीं दी जाती थी किसी को, कारण पता नहीं किस भाव से अग्नि मांगेगी, अग्नि ले जाएगी, पता नहीं किसी के घर पे जाके डाल दे, इसलिए रात्रि में कोई किसी को अग्नि नहीं देता था। यह प्राचीन भारत के गांव की भी कथा है। वही त्रिष्टा कहती है रात्रि में कोई अग्नि नहीं मिलेगी। जानकी मैया कहती है कि ये ब्रह्मा भी नहीं, विधाता भी प्रतिकूल हो गया है, मेरे अनुकूल नहीं है। अग्नि नहीं मिलेगी तो सूल कैसे मिले, कैसे यह मिटेगा, यह पीड़ा कैसे जाएगी। आकाश से, तारों से, चंद्रमा से मां मेरी मुक्ति गई।
हे अशोक वृक्ष, अरे तुम्हारा नाम है अशोक, जिसमें शोक न हो, मेरे शोक को हर ले। तेरे नवीन नवीन नए नए पत्ते दिखते हैं ना, ये भी अग्नि की तरह दिखते हैं। उन्हीं पत्तों को अंगारा बना के भेज दे, ताकि मैं चिता बना के जल मरूं। अब ये दुख मुझसे सहा नहीं चलता। हनुमान जी को यह दुख देखकर एक क्षण एक कल्प के समान बीता कि मेरी मैया इतने दुख में है। मन में विचार करते हैं, कभी कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डाली, तब मुद्रिका गिरा दी हनुमान जी ने, जो कल राम जी ने दी थी। मुद्रिका कैसी है? राम नाम अंकित अति सुंदर। मैं विचार करती है कि मुद्रिका कहाँ से आई हो, रघुवर की निशानी, मुद्रिका कहाँ से आई हो, मां विचार करती है। पहले तो लगा मैया को कि शायद अशोक के वृक्ष ने मेरा निवेदन सुन लिया है, कोई अग्नि का टुकड़ा गिरा दिया है। मां हर्षित होकर उठाने चलती है, लेकिन देखा, अरे मेरे स्वामी की अंगूठी यहां कहां से आई? पहचान गई मैया, राम नाम अंकित अति सुंदर। अब मैया के मन में सोच हो गया, रघुनाथ जी अजय हैं, परम विजेता हैं, उनसे अंगूठी कौन ले सकता है, उनसे कौन जीत सकता है? और वह इतनी दिव्य है वह राम जी की अंगूठी की, वह उसकी फोटोकॉपी, उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। ऐसी परम दिव्य अंगूठी है वह। मन में विचार चल ही रहा है। इतने में वृक्ष से हनुमान जी रामचंद्र जी की कथाएं सुनाने लगते हैं, और वह कथा सुन के मैया का दुख भाग गया। राम जी की कथा में यह भी एक गुण है, रामचंद्र गुरु पर लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। मैया का दुख सब एक क्षण में सारे दुख मिट गए। हम भी एक चित्त होकर ध्यान से कथा सुनेंगे तो हमारे भी दुख मिट जाएंगे। यह कथा जैसे जैसे हमारे हृदय में उतरती चली जाएगी, हमारे दुखों का विनाश होकर चला जाएगा। मैया कहती है, इतने प्यारे सुंदर कथा सुनाने वाले कौन हो, सामने तो आओ। तब हनुमंत निकट चली गए। हनुमान जी जैसे ही आए, मैया मुंह घुमा ली दूसरे तरफ, इधर को घूम गई, तो लगता है कोई राक्षस माया कर रहा है। अब हनुमान जी ने तो माता माता कहके झड़ी लगा दी, चौपाइयों में आप पढ़ेंगे, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य समद करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैया। माँ माँ कहके तो लगा कि कितना प्यारा बालक है, माँ माँ। आप चौपाई पढ़ेंगे सुंदरकांड की। राम जी ने आपके लिए भेजी है माता, सही रानी दी है, राम जी की पहचान के रूप में मैं लाया हूं। मैया कहती है, बता मनुष्य और बंदरों का संग किस प्रकार है, सब कथा बताओ कि कैसे किस प्रकार तुम्हारी संगति हुई, मित्रता हुई, कैसे। सब कथा सुनाई, जैसे जैसे भगवान मिले यहां तक आए हैं, सब कथा बताई। अब मैया के मन में प्रीत उत्पन्न हो गई, ये वाकई में सच में यह रघुनाथ जी का प्रिय दास है। भगवान का हरि भक्त जानकर मन में अत्यंत प्रीति हुई। कहती है, हे हनुमान, तुमने यह विरह रूपी समुद्र में डूबते मेरे लिए जहाज बन के आ गए तुम। मैं बलिहारी जाऊं, रघुनाथ जी की कुशल सुनाओ, दोनों भैया तो ठीक हैं। हे हनुमान जी, उन्होंने कैसी निठुरता धारण कर रखी है, वो तो सेवकों को सुख प्रदान कर देने वाले हैं, उनकी ऐसी आदत है, सहज वाणी है, कभी मेरी याद करते हैं, मेरे नेत्र कभी उनको देखकर शीतल होंगे।
उन श्याम कोमल अंगों को देखकर मेरे नेत्र कभी सुख पाएंगे क्या? इतना कहते कहते मां के नेत्र से अश्रु का प्रवाह चला, पानी अवरुद्ध हो गई। हे नाथ, नाथ ने लगता है मुझे बिल्कुल भुला दिया। परम विरहाकुल देखकर हनुमान जी ने कोमल वचन से कहते हैं, हे मैया, रघुनाथ जी अपने अनुज के साथ अत्यंत कुशल से हैं, मन में आप ग्लानि न मानिए। आप जितना प्रेम करती हैं ना राम जी से, राम जी आपसे दोने प्रेम करते हैं आपसे। इतना प्रेम है आपसे, वह मन सदैव, उनका मन सदैव आपके यहीं पर लगा रहता है, आप ही के पास है ही नहीं है कुछ, शरीर शरीर रह गया है। मां आप सोच न करो, लेकिन कहने से राम जी कहते हैं कि कहे कछ दुख घट हुई। हनुमान, जाना तो सीता से मेरा दुख कहना, क्योंकि दुख कहने से कम हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई पात्र नहीं है जिससे मैं अपना दुख कहूं। लोगों को अपना दुख कहिए तो आप उस समय तो बड़ी सहानुभूति जता देंगे, बाद में जाके समाज में माहौल बना देंगे। अरे बड़े होशियार बनते थे, बड़े दुखी हैं आजकल। राम जी कहते हैं किससे कहने से दुख कम होता है, लेकिन कम किसी से। जानकी से कहना कि मेरा और तुम्हारा तात्विक प्रेम है, मन तो एक ही है, सो मन सदा रहत तो ही पाही। मेरा मन सदैव जानकी के पास लगा है। अब इतना सुनते ही मैया प्रसन्न हो गई। हनुमान जी कहते, मैया धैर्य धारण कर, राम जी का स्मरण कर। ये जितने राक्षस हैं ना, इनको पतिंगे के समान जानना। ये सब हनुमान जी के बाण में कुछ ही दिन, राम जी के बाण में कुछ ही दिन के बाद ये जल पड़ेंगे सब। यदि आपकी खबर मिलती ना, सुधी पाई होती तो विलंब नहीं करते। और मैया ऐसी बात है तो मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, लेकिन रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है, मैं आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य कर भी नहीं सकता। मैया कहती है, हनुमान जी जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक मैं तो जाऊंगी भी नहीं। मैया परम पतिव्रता है, पर पुरुष का स्पर्श कैसे करें, इसलिए मना किया कि नहीं, राम जी आएंगे। हनुमान जी भी कहते हैं, निश्चर मारे तो ही ले जय है ही। अच्छा, जानकी मैया के मन में एक संदेह है, पूछती है हनुमान कि जितने बंदर हैं सब तुम्हारे जैसे इतने छोटे छोटे से हैं? हनुमान जी इतने नन्हे हैं। हनुमान जी कहते नहीं मैया, कहते कि मेरे हृदय में परम संदेह है। हनुमान जी अपना शरीर प्रकट कर दिया, कनक भूधराकार शरीरा सर्व भयंकर अति बलवीरा। मैया के मन में भरोसा हुआ कि नहीं, मेरा पुत्र तो इतना विशाल है जिसका वर्णन नहीं है। कहा कि मैया मैं उन सबों में छोटा हूं। कहते हैं कि बंदर हूं, कुछ ज्यादा नहीं आता, उछल कूद कर सकता हूं, लेकिन हे मैया जब राम जी की कृपा हो जाती है ना, तो जो गरुड़ जी नित्य सांप को खाते हैं, आहार है, वही छोटा सा भी सर्प ना कभी गरुड़ जी को खाए, ये राम जी की कृपा का आधार है। हनुमान जी के वचनों को सुनकर मैया को अत्यंत संतोष होता है, आशीर्वाद दिया। और आशीर्वादों को तो झड़ी लगा दी मां ने, जैसे हनुमान जी ने मां की झड़ी लगाई थी, आज जानकी मैया आशीर्वादों की झड़ी लगा देती है। क्या कहती है? हो तात बलशील निधाना, बलशील के भंडार हो जाओ आप। और कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, मेरा पुत्र बुढ़ापा रहित हो जाए। हनुमान जी बूढ़े नहीं है, हनुमान जी सदैव युवा हैं।
अमर। हनुमान जी अमर हैं और गुणों के भंडार, गुण निधि, गुण के समुद्र हो जाओ तुम पुत्र। जब मां प्रसन्न होती तो क्या नहीं दे डालती है। रघुनायक अत्यंत प्रीति करें, आप पर प्रेम करें राम जी। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मग्न हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। बार बार प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता माता। अब जीवन में पाना कुछ शेष रह ही नहीं गया, अब कृत्य हो गया मैं। मां का आशीर्वाद मिला कि करहु कृपा रघुनाथ। हनुमान राम जी अत्यंत कृपा करें। अब कहते हैं कि मां मुझे भूख लगी है, यदि आप आज्ञा दो। रावण के यहाँ कोई फलाहार करता नहीं है। लंका में फलाहार कौन करे महाराज? वहां तो मदिरा पीने वाले हैं, मांस खाने वाले लोग हैं, कच्चे कच्चे खाते हैं। फल कौन खाएगा? और मैं तो फलाहारी हूं, बंदर हूं। अब जो कार्य करने आए थे हनुमान जी, वो कार्य कर चुके। सीता की, मैया की सब जानकारी प्राप्त कर ली, सुख मिल गई। कहीं बल विरह दिए कि तुम्हें आया हो, जाके मेरा बल कहना, विरह कहना, जानकी जी को समझा देना, सारे कार्य निष्पादित हो गए। अब कहे कि अब आ ही गए हैं तो रावण के बलावल का था ले लेना, कितना सौर्य पावर है, कितना कौन से मिसाइल्स रखे हैं उसने, कितने एटम बम है उसके पास, एक बार था ले लो महाराज। कभी ऐसे तो आएंगे नहीं, मैं आया हूँ चला जाऊंगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। आओ तो एक बार फिर देख तो लूं कि क्या संरचना कैसी है। और जब तक कुछ रात नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं कोई। मैया कहती है कि सुंदर फल लगे हैं, बस एक कार्य करना, हृदय में राम जी को रखना, इस सुंदर फलों का भोग लगा लो आप। देख बुद्धि बल निकलो कभी कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाइए। हनुमान जी चले। चला हनुमान हमारा, चला हनुमान हमारा, चला हनुमान हमारा, चला हनुमान हमारा। अंजलि सुत लंका में जाके, 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 रावण को ललका चला हनुमान हमारा, 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 चला हनुमान। सिर पैर से भागा प्रणाम करके चलते हैं और बांदर स्वभाव के अनुसार कुछ फल तो खाया, कुछ तोड़ के फेंका, कुछ पेड़ों को हिलाया, कुछ पेड़ उखाड़ दिए, कुछ पेड़ तोड़ दिए। और रखवाले सोचने लगे कि बंदर है, दो चार फल खाएगा चला जाएगा। लेकिन हनुमान जी तो कहे देखा कि ये सब आ ही नहीं रहे हैं। फिर लगे पेड़ों को हिलाने, उखाड़ने, तोड़ने। रहे तहां बहु भट रखवारे, अजमार इसके लाए पुकारे। आए पेड़ क्यों तोड़ रहा है, फल क्यों खा रहा है? रावण का बाग है पता नहीं, यहाँ तो हवा भी तेज नहीं बहती है। रावण के डर के मारे तू कैसा बंदर है? बस हनुमान जी ने कुछ को पकड़ा पकड़ा, कुछ को रगड़ के फेंक दिया इधर, कुछ को छोड़ दिया। अब ये सब दौड़ते जाते हैं रावण के दरबार में। सांस फूल रही है। पंडित जी जितने रक्षकों को छोड़ा है कि जाके बताएंगे, सबकी सांस फूल रही है। दो अक्षर से बड़े शब्द बोल ही नहीं पा रहे हैं सब। नाथ, एक, आबा, कपि, भारी, सांस फूल रही है सबकी। अब थोड़ा स्थिर हुआ तक कहता है, अशोक वाटिका उजारे, ऐसे
हल और बेटा वो उपाड़े अब रक्षक मर्दी मर्दी फेंक दिया, सबको मसल दिया महाराज, ऐसा विशाल वन बनाया है। रावण ने बहुत दूतों को भेजा, सॉरी रावण पठे भंड नाना तीन ही देखे। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी इतनी गर्जना की, जितने भी आए थे सबका हनुमान जी ने जय जय श्री सीताराम कर दिया। रावण अक्षय कुमार को भेजता है, हनुमान जी ने उसकी लीला समाप्त कर दी। अब जितने भी आते हैं वीर सब उसको पकड़ लेते हैं, हनुमान जी रगड़ देते हैं, ऐसे 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 फेंक देते सब। रावण के दरबार में कहता कि महाराज इतना बड़ा बंदर आया कि हमारा तो कुछ सुनता ही नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका। मेघनाथ को भेजता है,